नमस्कार, हमारे साथ हैं शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह। संदीप जी प्रदेश के सबसे युवा मंत्री हैं और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र हैं। संदीप जी की शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई है। अब इनके पास खुद उत्तर प्रदेश की शिक्षा को सही पटरी पर लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संदीप जी, आपका गांव कनेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप एक युवा मंत्री बनाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या नया करने वाले हैं? शिक्षा का जो पुराना पुराना ढांचा जो बना हुआ है बिल्कुल ही ध्वस्त है। इसको नई तरीके से बनाने की ज़रूरत है और बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है और बेसिक शिक्षा के लेवल को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पर हमारी सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कि बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए, टीचर नियम पे पहुँचे इस बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिससे कि बच्चों की भी अटेंडेंस बढ़े। बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते हैं, उनका कोर्स छूट जाता है, इस तरह की शिकायतें हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बेसिक ध्यान रहेगा। कैसे आप मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, क्योंकि टीचर्स ही नहीं जाते हैं। टीचर्स अभी भर्ती हुए थे लेकिन वहाँ पे गांव तक उनको ले जाया जाए तो फिर वो पढ़ाएं। मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होगा? मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए टीचर्स के अटेंडेंस के लिए सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक्स और कैमरे की व्यवस्था करी जाएगी, जिससे कि टीचर्स की जो अटेंडेंस है उसको मॉनिटर किया जा सके। अभी गांव कनेक्शन ने एक सर्वे किया है 1 मंथ योगी सरकार का जो पूरा हुआ है, जिसमें कई सारी चीज़ें निकल के आई हैं। 71% लोगों ने कहा कि योगी सरकार सही दिशा में काम कर रही है। 62% लोगों ने कहा कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो गांव की या ज़मीन पे दिख रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी सरकार जो भी बुनियादी तौर पे सुविधाएं हम जनता को दे पाएँ उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है और काफ़ी हद तक हम सफल भी हैं। और आने वाले समय में हमारे 100 दिन का जो लक्ष्य है एक प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने का, उसमें हम कामयाब भी होंगे। आप कल्याण सिंह जी के पौत्र हैं, आपने विरासत में काफ़ी कुछ देखा होगा, उनसे काफ़ी सीखा होगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने बाबा से राजनीति में उसको अमल कर रहे हैं और आगे अपने कार्यकाल में उसको ढालना शुरू करेंगे? मेरे बाबा जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर मेरे साथ हमेशा ही रहता है और उनसे जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने एक सीखी है कि सच्चे मन से आप जन की सेवा करें, आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप कल्याण सिंह जी ने प्रदेश में नकल को रोकने के लिए बहुत बड़े कड़े फैसले लिए थे। आप शिक्षा राज्य मंत्री हैं, नकल को कैसे रोकेंगे? नकल को प्रदेश में नकल ठेके पे हो रही है, इसको कैसे सुधारेंगे? नकल को लेकर के पिछली सरकारों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पिछली जो भाजपा की सरकार थी उसमें शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा था और नकल बिल्कुल भी नहीं होती थी। और इस बार भी हमको काम करने का क्योंकि कम समय मिला है, परीक्षा पहले से ही तय थी और हमारी सरकार अभी बने हुए 1 ही महीना हुआ है इस बार भी, लेकिन हमने काफ़ी प्रयास किया है। नकल बहुत हद तक हम रोक पाए हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अगली बार आप नकल मुक्त शिक्षा पाएंगे। सर्वे में एक चीज़ आई है कि एंटी रोमियो जो अभियान चलाया गया था, जो एंटी रोमियो स्क्वाड है, उसको काफ़ी पसंद किया गया है। खास करके महिलाओं ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। आप कैसे देखते हैं? लेकिन उसके साथ में एक चीज़ ये भी आई कि कहीं पे इसका दुरुपयोग भी हुआ है पुलिस के द्वारा, कुछ अन्य लोगों के द्वारा। इसका दुरुपयोग नहीं है, ये केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और एक अच्छी पहल है जिससे कि महिलाओं के लिए तुरंत कार्रवाई होगी। उनको किसी भी तरीके की तकलीफ तो उनके लिए तुरंत कार्रवाई करी जा सके। आगे आने वाले समय में इसमें नियम में काफ़ी सुधार होंगे और इसके केवल फ़ायदे ही फ़ायदे दिखेंगे आपको। शिक्षा विभाग का जो प्रेजेंटेशन हुआ, आप उसमें रहे होंगे, आपने क्या देखा उसमें कि कहाँ पे चूड़ी टाइट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे लूप होल्स हैं? यही बेसिक लेवल पर ही मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी जगहों पे इस तरह के स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे काफ़ी कम है, टीचर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि काफ़ी शहर के पास के जो स्कूल होते हैं उस पर इस तरीके का होता है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं, गांव के स्कूल तक टीचर पर्याप्त पहुँचे और बच्चे भी आएँ वहाँ पे, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और बच्चों को अच्छी सुविधाएँ मिलें, किताबें समय पर मिलें, ड्रेस मिलें। बच्चों को इस बार हमारी सरकार 2 ड्रेस देगी और 1 बैग और मोजे होगी इस बार, और 1 स्वेटर भी उपलब्ध कराएगी जो पहले नहीं होता था। जी, आपने अभी किताबों की बात की कि किताबें और ड्रेस सारी दी जाएंगी, लेकिन पिछले 2-3 साल से हो रहा है कि किताबों का जो टेंडर होता है वो समय पे नहीं होता है, किताबें समय पे छप के नहीं आती हैं और किताबें बट नहीं पाती हैं और पूरा सत्र निकल जाता है, बच्चे सिर्फ किताबों का इंतज़ार करते रहते हैं। इसको कैसे मॉनिटर करेंगे कि टाइम पे किताबें चलें? इस बार भी सत्र स्टार्ट हो गया है पर टेंडर ही नहीं पास हुआ है। इस बार ऐसा नहीं है, हमारी सरकार ने समय दिया है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक हमारा प्रयास है कि सभी बच्चों को यूनिफॉर्म और बस्ते और किताबें मिल जाए और हमारे पूरे प्रयास हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे। पर 1 करोड़ करीब किताबें छपनी है, कैसे कोई अभी तक टेंडर नहीं हुआ है, फिर उसको छपने में टाइम लगेगा,
क्या कोई स्पेशल कुछ ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस को इन्वॉल्व करने का इरादा है? जी बिल्कुल, जो भी उचित कदम उठाए जाएंगे, हम जल्द से जल्द बच्चे की पढ़ाई सफ़र ना करें, इस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। हमारी सरकार को जो भी करना पड़े, हम जुलाई में सारी चीज़ें उपलब्ध करा दें बच्चों को, हमारा प्रयास रहेगा। आप विदेश में आपने पढ़ाई की है, वहाँ की राजनीति को भी समझा होगा, इंडिया की या यूपी की राजनीति को भी देख रहे हैं, आपने क्या बदलाव महसूस किया? मैं बेसिकली वहाँ पढ़ने के लिए गया था, वहाँ पर राजनीति तो मैंने नहीं समझी है, लेकिन वहाँ पे चीज़ों को समझने का किस तरीके से सिस्टम है वहाँ पे समझने का मौका मिला है। और यहाँ पर आकर के भी मुझको शिक्षा का दायित्व मिला और बहुत बड़ा दायित्व है, मुझे सुधारने का मौका मिला है। तो मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं अपने सिस्टम को सुधारूंगा, सिस्टम में पारदर्शिता लाई जाए, इस चीज़ के ऊपर मेरा प्रयास रहेगा। और सभी टीचर भी और बच्चे भी मन लगा करके काम करें और बच्चे मन लगा के पढ़ें, टीचर मन लगा के बच्चों को पढ़ाएं, इस चीज़ पे मेरा पूरा जोर रहेगा। अच्छा, जब आप शपथ लेने जा रहे थे तो बाबा ने कुछ आपको टिप्स दिए, पिताजी ने कुछ टिप्स दिए? उन्होंने आशीर्वाद दिया है मुझे कि काम करने का मुझको मौका मिला है और मुझे सच्चे मन से काम करना है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है, सबको एक समान देख करके सबके लिए काम करना है, यही आशीर्वाद दिया उन्होंने। आप जिस अतरौली सीट से चुनाव जीत के आए हैं, आपने अपने बाबा को भी जीत में पछाड़ दिया है, करीब आपने इतिहास दर्ज किया है। क्या जनता की, वहाँ की जनता को ज़्यादा उम्मीदें हैं? उनके लिए किस टाइप से वो आपसे उम्मीद रखते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जब मैं चुनाव में घूमता था तो सड़कों की सबसे बड़ी समस्या थी और जिसको लेकर के कार्रवाई चालू हो गई है। अभी 15 जून तक हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। मैंने अतरौली की भी सारी सड़कों का ब्यौरा दे दिया है। 15 जून तक काफ़ी सड़कें सुधर जाएंगी और अतरौली की जनता को जहाँ तक मुझे उन्होंने इतना भारी बहुमत दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो मैं भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और हमेशा उनके बीच में रहूंगा। उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास रहेगा। सर, सर्वे में एक चीज़ जो निकल के आई है कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है वो बेरोज़गारी ख़त्म करने की ज़रूरत है। बेरोज़गार सबसे ज़्यादा युवा है। आप एक युवा मंत्री हैं, उस पर आप क्या चाहते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, रोज़गार बनाने के लिए हमारी सरकार ध्यान दे रही है, इस पर युवाओं की मदद करें और जो पूरा सिस्टम है उसको सुधारा जाए। बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, लोगों के पास रोज़गार भी है लेकिन लोग काम करने नहीं जाते हैं, तो ये जो सिस्टम है इसको सुधारने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जिन लोगों को जो काम मिला है उस पर वो ध्यान दें और अपने काम को अच्छे से निभाएं, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और नए उद्योग भी बनाए जाएंगे, नई तरीके जिससे हम रोज़गार और बना सकें और हमारे युवाओं को काम मिल सके। जी, कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सरकारों में सवाल उठते रहे हैं। कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए सरकार और क्या कदम उठाने जा रही है? कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए छोटे छोटे कदम है, जैसे 100 नंबर जो सुविधा चालू करी गई थी पिछली सरकार में, इसका विस्तार है। इसका विस्तार इस हमारी सरकार में होगा और बाकी छोटे छोटे जो है जिले लेवल पर जो है हमारे एसएसपी अधिकारी होते हैं, एसएसपी होते हैं और थाने में दरोगा होते हैं, इन सब लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप सभी कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा सके आप करें, किसी के दबाव में भी काम करने की जरूरत नहीं है, उनको ऐसे निर्देश है। जी, एक युवा के तौर पे आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमको हमेशा अपने काम पे भरोसा रखना चाहिए और सच्चे मन से हम किसी भी काम को करेंगे हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने मन में नेगेटिविटी को नहीं रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपने कहा है कि अभी आप बाहर निकलना शुरू करेंगे, कब से आप दौरे शुरू करेंगे और क्या स्कूल्स में आप आकस्मिक दौरे करेंगे? जी बिल्कुल, मैं कभी भी, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कभी भी किसी स्कूल में जा करके अचानक से चेक करूं जा करके, और मेरा प्रयास रहेगा कि सभी चीज़ें नियमित रूप से चले वहाँ।